think Prime Minister's visit to the United States will give further direction and impetus to this very important partnership. We expect a joint statement to be adopted at the end of the visit, and we will share that in due course. विदेश मंत्री जी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की बात कर रहे थे. उन्होंने बताया अपने बयान में कि ये बाकायदा एक लेड डाउन प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर 2012 से प्रैक्टिस में है. इसके बारे में भी उन्होंने बात की सदन में. आपने इसके बारे में सवाल उठाए हैं कि किस तरह से लोगों को, किन हालात में लोगों को लाया गया है. ये सही है इसको उठाना, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम अमरीकी अधिकारियों के साथ उनसे संपर्क में हैं इन सब चीजों के बारे में, और ये बातचीत उनसे चलती रही है. ये एक या दो बार होने वाली बातचीत नहीं है. और हमने एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड हिज काउंटरपार्ट हैव आल्सो स्पोकन वेरी recently. There has been very close rapport between President Trump and Prime Minister Modi dating back to President Trump's first term, and there is an obvious convergence of interests between the two countries in a number of areas: trade, investment, technology, defense cooperation, counterterrorism, in the security of the Indo-Pacific, and of course people-to-people relations. The 5.4 million strong Indian community in the US and the more than 350,000 students from India who are pursuing studies in Indian universities strengthen this bond immeasurably. And again, I think Prime Minister's visit to the United States will give further direction and impetus to this very important partnership. We expect a joint statement to be adopted at the end of the visit, and we will share that in due course. I think let me stop there and maybe try and take a few questions. This question related to the deportations and the conditions that you referred to. देखिए, मनीष और मेरे ख्याल से सिद्धांत और कादम्बिनी, आप सब ने ये प्रश्न पूछे हैं. तो जो पहली बात तो ये है कि विदेश मंत्री जी ने जो कल सदन में बयान दिया वो आप सब ने देखा होगा. मैं उसमें आगे और कुछ जोड़ नहीं सकता, लेकिन जहां तक मेरी समझ है 3-4 मुद्दे हैं जो मेरे विचार में आपको देखने चाहिए, आपको समझने चाहिए. पहला मुद्दा तो ये है कि विदेश मंत्री जिस चीज के बारे में कल बात कर रहे थे, उन्होंने सदन का ध्यान आकर्षित किया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की तरफ, एसओपीज की जो आपने बात की, और जो एसओपीज हैं ऑन द यूज ऑफ रेस्ट्रेंट्स, जिन हालात में लोगों को लाया जाता है. तो जो एसओपीज हमें भी अमरीकी अधिकारीगण जो हैं, जिनके बारे में उन्होंने हमें बताया था, और तो विदेश मंत्री जी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की बात कर रहे थे. उन्होंने बताया अपने बयान में कि ये बाकायदा एक लेड डाउन प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर 2012 से प्रैक्टिस में है. इसके बारे में भी उन्होंने बात की सदन में. तो पहली बात तो ये है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में उन्होंने बताया जो काफी साल से चले आ रहे हैं. दूसरी बात जो उन्होंने स्पष्ट की वो ये कि चूंकि कुछ सवाल उठे थे कि जो ये स्पेशल उड़ान जो आई है, स्पेशल फ्लाइट आई है, ये किन नियमों या अधिनियमों के तहत आई है, इसका अप्रूवल कैसे हुआ, प्रोसीजर्स क्या थे,
और फ्लाइट क्लियरेंस कैसे हुआ, तो उन्होंने उसको भी स्पष्ट किया अपने बयान में कि इसमें कोई बदलाव नहीं था. देयर वाज नो चेंज फ्रॉम past procedure in so far as this flight clearance and approval was concerned. तीसरी बात जो आपने इसके बारे में सवाल उठाए हैं कि किस तरह से लोगों को, किन हालात में लोगों को लाया गया है, ये सही है इसको उठाना. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम अमरीकी अधिकारियों के साथ उनसे संपर्क में हैं इन सब चीजों के बारे में, और ये बातचीत उनसे चलती रही है. ये एक या दो बार होने वाली बातचीत नहीं है. और हमने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि लोगों के साथ सही सलूक किया जाना चाहिए, और इसमें जो लोग अभी डिपोर्ट भी हो रहे हैं उनके साथ भी सही सलूक होना चाहिए. और हमारी जानकारी में जो भी कोई ऐसी, जब भी कभी ऐसी बातचीत आती है कि कोई बदसलूकी हुई हो किसी के साथ, तो हम उस मामले को जरूर उठाते रहे हैं और आगे भी उठाएंगे, जो भी हमारी जानकारी में लाया जाएगा. और चौथी चीज जो विदेश मंत्री जी ने कही, जिसके बारे में उन्होंने ध्यान आकर्षित किया सदन का, वो था कि देखिए, एक तरह से मैं कहूंगा असली कैंसर क्या है. असली कैंसर है जो इकोसिस्टम है इलीगल माइग्रेशन को प्रमोट करने का. ये जो गैंग्स का काम है, जो भोले भाले और मासूम लोगों को फुसला के बड़े बड़ी उनसे रकमें जमा करवा के उनको बाहर ले जाते हैं, और उसके बाद लोगों को ऐसे वापस आना पड़ता है, उनके खिलाफ कार्यवाही की आवश्यकता है, उनके खिलाफ एक्शन की जरूरत है. और इसके बारे में भी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया लोगों को. इसके बारे में सरकार को आगे काम करना होगा. सो बेसिकली दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज इश्यूज. द description by the External Affairs Minister of the standard operating procedures relating to the use of restraints, which has been communicated to us by U.S. authorities, including the Immigration and Customs Enforcement. And you would recall that EM attracted attention to the fact that these have been in practice for a long period of time, at least since 2012. About flight procedures and flight clearances, etc. Again, there was no change from past procedure in this. On the issue of mistreatment, it's a valid issue to raise, and we continue to emphasize to U.S. authorities that there should be no mistreatment of deportees. But this is a continuing exercise and conversation, and we will continue to take up any instances of mistreatment that come to our attention. And then, of course, the last point, which is that action needs to be taken across the system against the underlying ecosystem that thrives on promoting illegal.